गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा नाम सचिन मिश्रा है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी जी जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैं ना कोई भी मैंने धूमपान, तंबाकू सेवन, शराब वगैरह आज तक कुछ आदत नहीं है मेरी, लेकिन मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जैसे, तो लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने मानव जीवन लिया है, तुमने इसका स्वाद नहीं लिया, तो आज तुम जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है। तो मतलब कभी कभी अपने मन में ही लगने लगता है कि हम अच्छा करके भी बुरे बन रहे हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं, आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फ़ायदा है। आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए, आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए। कुछ आप लोगों को बोलने दीजिए, बकवास करने दीजिए। आजकल तो देखो जो शराब नहीं पीता लोग उससे गलत कहते हैं कि यार तुमने क्या जिंदगी जी, शराब तो पी ही नहीं। जी अरे तुम नालायकों को समझाओ कि मूर्खो, तुम शराब पीने को सही कहते हो। अरे तुम जो पीते हो तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है, हम पीते हैं जाम पर जाम, पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पीते हैं हम, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं, संतों के संग का प्याला पीते हैं। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी विवादित जो टिप्पणी चल रही है उसके लिए मेरा प्रश्न है। जैसे द्वापर युग में एक बस तरण पे महाभारत रची गई थी, लेकिन आपने अभी जो भी मान लो वार्तालाप किया है, आपने आगे वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। जी जी। बट उसका सबने एक गलत रूप निकाल के एक ट्रोल कर रहे हैं, उसको विवादित टिप्पणी बना के रखा है। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है क्या है गुरुजी? कलयुग में कलयुग में ना हंस की कोई ना सुनेगा, कौओं का ही बोलबाला होगा, काव 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 चारों तरफ। जी गुरुजी। क्या करें, कौओं का जमाना है, यहाँ कौआ ही काव काव कर रहे हैं, हंस को अब चुप बैठना पड़ता है कौओं के बीच में, क्या करो। लेकिन आप लोग जवाब देते हैं तो वो कौआ भी बंद हो जाते हैं काव काव करना। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आज ही यहाँ पे आई हूँ, मैं सोची नहीं थी आपको देखूंगी, पर देख के मेरे को आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई सवाल? नहीं, सवाल तो नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। चलो इनसे बात कराओ फिर से। आप जो ये लिव इन का सपोर्ट करती हैं कि विरोध करती हैं? किनका? लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, करना ही नहीं चाहिए, हैं? लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। नहीं, शादी करना चाहिए। हाँ, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई अगल बगल में ऐसी कोई बहन सहेलियां हैं? मेरी कोई दोस्त नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो देखो बात कराओ ये गुलाबी बहन को। जय श्री मन्नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, अगर आज हम लिव इन में रहना ठीक होता तो आज हम यहाँ पर खड़े ही ना होते। जी सही है। गुरुजी, मुझे बस इतना कहना है कि आपका आश्रम बहुत ही प्यारा है और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। जी। जय श्री मन्नारायण गुरुजी। जय श्री मन्नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बहू अमेरिका में रहती है, तो उसका अभी अभी हम लोग वीडियो कॉल उससे आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फ़ैन है, तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछेगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब प्रभु आपका है। इस भाव से आप सोएं, जागें, नहाएं, वो सब भक्ति ही है। जी। जो व्यक्ति ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर इस भाव से मैं कहीं भी जाऊं मैं रहूंगा अपनी माँ का बेटा। ऐसे जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो मैं कुछ भी करूं मैं भगवान का बन के ही करूंगा और वो भक्ति ही कहलाएगी। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं, अच्छी वो सुखी रहे, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। चलो राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुनिया 47 के नाम से, तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन है? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ, बेटी हाँ, तो जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है।
भाई वो भी तो लड़की तो लक्ष्मी का रूप ही होती हाँ है। लड़की, इसलिए तो हमारे यहाँ कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना नू बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तक है नहीं कोई ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। और हाँ, घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ऐसा नहीं होने का। एक चीज और बताओ गुरुजी, जैसा आजकल ये ड्रोन चोरी का केस चल रहा कि ड्रोन चोर आ रही है, हो रहा वो हो रहा। कल हमारा बहुत नुकसान हो गया। हम नया कटोरा लाए थे जी, गढ़ नहाने के लिए, हम जाट है तो नहाने पे जाना है, तो नहाने के लिए झोटा लाए थे 75,000 रुपये। कल झोटा चोरी हो गया रात, बताओ नुकसान हो गया, कैसे करे बताओ। कौन चोरी कर लिया? ड्रोन चोर बता रहे, ड्रोन उड़ रहा, चोरी कोई ड्रोन उड़ रहा, कोई कह रहा है एरोप्लेन है, कोई ड्रोन बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या केस है वो। तो चोरों से सावधान रहना चाहिए, अपना सामान सुरक्षित नहीं रखना। सावधान तो है, 4 बजे तक पहरा लगा रहे जी गाँव में, उसके बाद भी में रह चुकी है। हाँ, तो क्या आप उस लड़की से विवाह नहीं करोगे? मेरा क्या मतलब है फिर, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं। नहीं क्या मतलब रह गया भाई, वो काम सही थोड़ा ही है भाई। सही है तो जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई डॉक्टर साहब ने कि भाई सही है तो फिर बताओ, पहले ही बता के रखो सही है तो। जब सही नहीं है तो चोरी करो जहाँ सारे काम, फिर बताते नहीं। अच्छा, लड़के भी लेवल फिर नुको हमारी तो चली गई यार, नुको जी ऐसा हो रहा गुरुजी, मैं सही बताऊं 18 साल बाद बहू बालकों को छोड़ के भाग रही, ऐसा हो रहा। मैं आपको देख के बता रहा। सही है, सही है, सही है। अच्छा, और किसी का सवाल है? ठीक है गुरुजी, राम। ये बहन से बात कराओ। ये राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है पढ़ाई के बारे में कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ और मम्मी मुझे यूपीएससी और पढ़ाना चाहती है, ये सब करवाना चाहती है, पर लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में ही मन लगता है। जो मम्मा मुझसे चाहती हैं, कहती हैं कि तुम वो मत करो, तुम एसएससी कर लो, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर लो। आप अपनी जगह भी सही हैं, फैशन डिजाइनर बनना कोई गलत नहीं है, आप बनिए। और आपकी माँ भी कह रही है यूपीएससी कर लो, पर लेकिन दोनों मुझे अपनी अपनी जगह सही है। पर लेकिन वो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हाँ, है। तो आप करो, उसमें भी तो आप पर आगे लेकिन बढ़ उसमें सकते हैं। पैसा ज़्यादा लग रहा है। मम्मी कह रही हैं कि उसमें पैसा लग रहा है, वो मत करो, फिर पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा कर पाती करिए, हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो सब काम संभव है। अच्छा, ये बताओ, आपकी पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार। तो अब मुझे बाहर जाना है, तो सब लोग मतलब मेरी दीदी भी मुझे सपोर्ट करेगी, तुम्हें फैशन डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं कुछ भी बनाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी जितनी भी शादी हुई है मेरे घर पे, मैंने खुद अपनी ड्रेस बनाकर उसको पहन के तैयार किया है, तो सब लोग ने तारीफ किया। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है। जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए, आप अपने जब आप बड़ी हो जाएंगी, विवाह करने के योग्य, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली ना लड़की ना लड़का कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि ये सब गलत है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाँ, इनको भी बात करा, ये मैं बात कराओ। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।